हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज निकालेंगे। ठीक है। तो कल हमने इससे पहले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और वो सर्कुलर कॉइल के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो देखिए क्या है। हम ये वी नो दैट रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम पहले भी जान चुके हैं कि जो रेस्ट चार्ज होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जबकि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। क्योंकि बिकॉज मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होती है। तो लेट ए पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। ठीक है। इसमें मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस फिगर को देखिए, वे वी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम फिर इसके ड्यू टू किसी आर डिस्टेंस से, इसकी डायरेक्शन से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इट एट ए डिस्टेंस। तो अब लेट एंड इट मूव ए डिस्टेंस डी एल इन टाइम इंटरवल डी टी। तो ये किसी टाइम इंटरवल में डी एल डिस्टेंस मूव करता है। ठीक है। तो तब क्या होगा, डी एल इजिकल टू देन डी एल इजिकल टू क्या होगा, वी इंटू डी टी, क्योंकि वी क्या है, वेलोसिटी, और डी टी क्या है, टाइम। तो टाइम इंटू स्पीड होता है ना डिस्टेंस के, तो डी एल हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है। एंड करंट आई इजिकल टू क्या हो गया, आई इजिकल टू हो गया क्यू अपॉन डी टी। आई इजिकल टू हो गया क्यू, क्योंकि क्यू इजिकल टू आई टी होता है। तो इस टाइम में, इस टाइम इंटरवल में करंट जो प्रोड्यूस होगी वो डी टी होगी। तो अब तो फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, तो बी इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या है, ये है आर स्क्वायर। ठीक है। ये आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ ऊपर से डी एल की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुटिंग दी वैल्यूज़, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो पुटिंग वैल्यूज़ आई डी एल इन इक्वेशन थ्री तो देखिए आई इसमें है इन इक्वेशन थ्री में पुट कर दीजिए। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाए आई की वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन डी टी, और डी एल की वैल्यू रखेंगे वी डी टी। ठीक है, वी डी टी। और ये हो जाएगा आपका क्या, वी डी टी, और साइन थीटा है ही, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी। तो ये हो जाएगा क्यू वी साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका तो अब तो ये हो गया आपका, ये फार्मूला आ गया निकल कर। ठीक है। ये इस वाले मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो किसी एट एनी पॉइंट पी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म देख लीजिए। तो वेक्टर फॉर्म है इसकी, वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्यू क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है बस। तो एक और हमें इसके वो चाहिए, तो हम ऊपर और नीचे आर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वी, और वी है और आर है, और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, तो साइन थीटा। ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वी और आर। तो साइन थीटा को हटा दीजिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, क्यू को पहले लिखिए, और ये हो जाएगा आपका वी
आर क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ तक इस तरह से इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। अब नंबर 1, इफ साइन थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा इस कंडीशन में, सही है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। एंड नंबर 2, इफ ये है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा कितना होना चाहिए 90 मैक्सिमम, और इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 और साइन 180 भी क्या होगा 0, तो देन क्या होगा बी इज इक्वल टू होगा क्या 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, ये है मिनिमम, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या है इसकी, देखिए डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, राइट हैंड रूल RH राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिए डायरेक्शन क्या है, अगर हमारी जो वो हैं फिंगर्स वी से बी की डायरेक्शन में हो, तो इसमें हम क्या है ये इस तरह से निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। तो हमारा जो वो है, तो ये ऊपर की ओर होगा, ठीक है। राइट हैंड रूल अपवार्ड होगा, ये अपवार्ड, ठीक है। अपवार्ड होगा, परपेंडिकुलर अपवार्ड, ठीक है। और अगर तो इफ क्यू क्या हो नेगेटिव, देन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वो हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका जो राइट हैंड रूल से निकालेंगे, राइट हैंड रूल क्या है हमारा, राइट हैंड पाम रूल ये है, मतलब हमारा थंब जो है इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हमारी तो देखिए इस तरह से आ रही है, तो हमारा ये अपवार्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरी ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन है देखिए क्या है, एन इज इक्वल टू कितना है, एन दिया है 100, और रेडियस आर जो थे, आर कितने दी है 8 सेंटीमीटर, और हो जाएगी 8.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और क्या दिया है इसमें, आई करंट आई दिया है, ये दिया है 0.4 एम्पियर। तो इस तरह का है ये, इसके डायग्राम देख लीजिए, ये है। तो यहाँ ये ओ है और ये इसकी आर है, ठीक है। तो इस पर निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, बी इज इक्वल टू, हमने कल फार्मूला निकाला था म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, ये निकाला था सेंटर के लिए एट सेंटर। तो इसमें इस फॉर्मूले को पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन, तो यहाँ 2 इंटू 2 पाई की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, और आर यहाँ है ही, ये हो जाएगा एन आई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ 2 पाई भी यहाँ ऊपर आ जाएगा, एन आई अपॉन आर। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी इसकी क्या, वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, देखिए म्यू नॉट 10⁻⁷ और 2 इंटू 3.14 और एन 100 और आई की वैल्यू 0.4 और आर की वैल्यू आ जाएगी 0 इंटू 2 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा टेस्ला, ठीक है। तो 2 इंटू, अब देखिए इसमें से अगर हम
इसे हम काटेंगे तो ये कट जाएगा इससे 4, और 4 से ये 0.1 टाइम्स कट जाएगा। तो अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आएगा बी इज इक्वल टू 31.4 हैं, 31.4, 10 तो यहाँ 10 बचा ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 31.4, और यहाँ हो जाएगी ये प्लस की इंटू 10⁻⁻5, और ये हो जाएगा आपका इसे हम 3.14 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, 10⁻⁻6 टेस्ला, नहीं हाँ ये नहीं 6 नहीं होगी, यहाँ पावर कम हो जाएगी, इसमें 4 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 10⁻3.14 इंटू 10 टेस्ला। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डिपेंड्स, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है तो डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो कैसे डिपेंड करेगी, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इफ़ एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से है तो राइट हैंड रूल से तो अपवार्ड होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो इनवार्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर, क्या है, ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ 0.1 टेस्ला। तो यहाँ पे दिया है, देखिए लेंथ पर यूनिट लेंथ, लेंथ नहीं दिया पर यूनिट लेंथ, करंट दिया है आई इज इक्वल टू, गिवन है आई इज इक्वल टू दिया है 8 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड दिया है कितना 0.15 टेस्ला, और थीटा दिया है कितना, थीटा दिया है 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अब हमें देखिए एल नहीं दिया है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, और ये इससे थीटा एंगल बनाता है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एफ वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या होगा, BIL साइन थीटा, और फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, हमें लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, F/L इक्वल टू BIL/L साइन थीटा, तो साइन इससे एल से एल कट गया है, तो हो जाएगा बी की वैल्यू रख दीजिए, बी की वैल्यू क्या है 0.15 इंटू, और आई इज इक्वल टू 8 इंटू साइन 30, और साइन 30 तो इसका वैल्यू आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा 180 120 1.2 आ जाएगा यहाँ, इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा 0.6, 0.6, तो ये कट जाएगा इससे 0.6, तो ये आ जाएगा 0.6 न्यूटन, 0.6 न्यूटन पर मीटर आएगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ पूछता है ना F/L, तो ये आंसर आएगा इसका। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसकी, तो डायरेक्शन होगी इसकी राइट हैंड स्क्रू रूल, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से निकालेंगे। अगर देखिए ये बी की डायरेक्शन है और ये है आपकी करंट वी की डायरेक्शन, तो अगर हमारी राइट हैंड की वी की डायरेक्शन इस तरह से मेरी हो, तो चूँकि जो वी से बी की ओर हमारी फिंगर्स जो है वो कर्ल हों, मुड़ी हों, तो हमारा थंब जो है वो इसकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर, अंदर की ओर। तो डायरेक्शन क्या है, तो फ्रॉम राइट हैंड RHT, RHT रूल, RH स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल, तो क्या होगा, ये होगा इनवार्ड, अंदर की ओर होगा, इनवार्ड इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए और है एक न्यूमेरिकल, और वो क्या है, वो ये है
फिर है 30 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। देखिए एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है इस तरह से, इसमें करंट फ्लो हो रही है। और इसकी जो एक्सिस है वो ये है, ये एक्सिस है इसकी सोलेनॉइड की। जिसमें इसकी 30 सेंटीमीटर वायर, तो एल दिया है इसमें, तो एल दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 3 × 10⁻²मीटर, 3 × 10⁻²मीटर। आई इजिकल टू कितनी है, आई इजिकल टू 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो इस तरह से रखा है ये, इस तरह से वायर, और इसमें करंट जो है आई फ्लो हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, टू इट्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी, तो बी इज इक्वल टू दिया है इसमें 0.27 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू वही BIL साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू है 90, क्योंकि यहाँ इसकी एक्सिस से 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका क्या, 0.27 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10⁻², और इंटू साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये होगा एफ इजिकल टू क्या हो गया, तो 2.7 इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी इंटू 3 और 10⁻², और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका 27, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन, 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। और इसकी डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन इसकी उससे निकाल सकते हैं हम, तो डायरेक्शन इसकी कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए डायरेक्शन इसकी निकाल सकते हैं हम, कौन सा रूल लगेगा इसमें, राइट हैंड रूल ही लग जाएगा, राइट हैंड रूल लग जाएगा इसमें। तो राइट हैंड रूल क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ये अब इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो कहाँ से, वी से, तो ये वेलोसिटी है यहाँ, वी से बी की ओर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर होनी चाहिए, राइट की इसकी डायरेक्शन जो है ये बी है, और वी से बी की ओर, तो ये ऐसे हो रही हैं, तो बी से बी की ओर हो रही है, तो ऐसे है, वी से बी की ओर होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ एक होगी, तो राइट हैंड रूल, तो ये तो इधर ऐसे करंट फ्लो हो रही है ना, तो करंट फ्लो हो रही है, तो हम राइट हैंड डायरेक्शन में क्या है, हम बी की डायरेक्शन में ये, और हमारा ये, तो राइट हैंड पाम रूल से हमारी जो पाम है वो नीचे की ओर है, तो डायरेक्शन होगी इसकी इनवार्ड, तो RHP रूल, और डायरेक्शन होगी क्या, इनवार्ड, इनवार्ड अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।